मैं आशा करता हूँ जो स्लाइड है आप सभी तक पहुंच पा रही है, सभी स्लाइड को देख पा रहे हैं। जी थैंक यू। तो आज के ट्रेनिंग सेशन में हम सभी के लिए क्या खास रहेगा, आज के ट्रेनिंग सेशन में हम क्या सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। देखिए आज के ट्रेनिंग सेशन में हम चर्चा करेंगे बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड कि आज के समय में जो बच्चों का स्वास्थ्य है उतना बेहतर क्यों नहीं रह पा रहा। आज के समय में जो बच्चे हैं वो जल्दी जल्दी बीमार क्यों पड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि कई चीजों को हम ऐसे इग्नोर कर देते हैं कि बच्चे हैं बीमार पड़ते हैं, लेकिन पहले टाइम पे देखिए आज से 5 साल पहले बच्चे कम बीमार पड़ते थे, उससे 10 साल पहले बच्चे और कम बीमार पड़ते थे, 15 साल पहले बच्चे और कम बीमार पड़ते थे। तो आज के टाइम पे जो बच्चे हैं वो इतनी ज्यादा बीमार क्यों हो रहे हैं, उनके शरीर के अंदर इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न क्यों हो रही है, उसकी वजह से उनका ग्रोथ है वो क्यों रुक रही है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। आज के सिस्टम में चर्चा करेंगे हड्डियों से रिलेटेड समस्या हमारे शरीर के अंदर है, उसको हम पूर्ण रूप से कैसे ठीक कर सकते हैं। कुछ हमने डिस्कस लास्ट ट्रेनिंग सेशन में किया था। आज के ट्रेनिंग सेशन में हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे कि पूरी तरीके से हमारी हड्डियों के अंदर पेन है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, साथ साथ चर्चा करेंगे। मैंने शुरू में चर्चा की थी जो हमारा स्वास्थ्य है, हमारा जो स्वास्थ्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड नहीं है। अगर हम किसी व्यक्ति को बताएं कि आई एम हेल्दी, तो उसका मतलब यह है कि मैं फिजिकली भी हेल्दी हूँ, मेंटली भी हेल्दी हूँ और न्यूट्रिशन की दृष्टि से भी मैं पूरी तरीके से हेल्दी हूँ। तो जो मानसिक स्वास्थ्य आज के समय में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो मेंटली जो प्रेशर रहता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बर्नआउट जैसी समस्या और न्यूट्रिशन हमारे ब्रेन तक ना पहुंचने की वजह से अल्जाइमर की समस्या, जल्दी जल्दी भूलने की समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। साथ साथ चर्चा करेंगे हमारे समाज के अंदर व्याप्त जो सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी क्या है, एडिक्शन की, लत की, नशे की, उसको हम कैसे छुड़ा सकते हैं प्रोडक्ट के माध्यम से, इसके विषय में चर्चा करेंगे। साथ साथ चर्चा करेंगे डायबिटीज जैसी बीमारी के विषय में। डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है जिसके विषय में लास्ट सेशन में मैंने चर्चा की थी कि जो लाइफस्टाइल है, जो डायबिटीज है वो कितनी ज्यादा मात्रा में हमारे देश के अंदर निरंतर बढ़ता जा रहा है। हमारे देश को डायबिटिक कैपिटल माना जाता है। 2030 तक लगभग 10 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो डायबिटिक होंगे। तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं अपने शरीर के अंदर उत्पन्न होने से, कैसे हम इसको क्योर कर सकते हैं, तो उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के ट्रेनिंग सेशन में रहेंगे। तो जो हम शुरुआत करते हैं आज के ट्रेनिंग सेशन की, बच्चों से शुरुआत करते हैं कि आज के समय में जो बच्चे हैं वो इतनी जल्दी जल्दी बीमार क्यों पड़ रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरू में चर्चा की कि पहले टाइम पे बच्चे इतनी जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते थे, आज के समय में ही बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट आई थी NFHS 5 की 2022 में, उन्होंने बताया कि 5 साल से छोटे बच्चे, लगभग 40% बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल से पहले ही उनके शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है, उनके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी होने लगती है 5 साल से पहले ही। ऐसे बच्चे 40% हैं, लगभग आधी आबादी के बच्चे ऐसे हैं कि जो 5 साल से पहले उनके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। आप समझिए, अगर हमारी नींद ही कमजोर होगी तो हमारा मकान, हमारा घर, हमारी बिल्डिंग कैसे बनेगी। तो 5 साल से छोटे बच्चों को ही पोषक तत्वों की कमी हो रही है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस, कहीं ना कहीं तो जो दूध का वो सेवन करते हैं, माँ के दूध का वो सेवन करते हैं, उसके अंदर ही वो न्यूट्रिएंट्स नहीं बचे, उसके अंदर ही वो न्यूट्रिशन नहीं बचा, क्योंकि माँ का ही स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। ठीक है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। और आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं बच्चों को, तो बच्चों को कोल्ड बहुत जल्दी जल्दी होता है, जैसे थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ उसके कारण भी, और वैसे रेगुलर भी थोड़ा वो जल्दी बीमार पड़ते हैं। उनका जो ग्रोथ है वो कम होने लगती है। पढ़ाई के अंदर देखिए, स्पोर्ट्स के अंदर देखिए, जो उनका फोकस है वो कम होने लगता है। तो उसके पीछे का जो एक्चुअल रीजन की अगर मैं बात करूं, बच्चे थोड़े से, उनको एक बात पता चल जाए कि बर्गर का टेस्ट कैसा होता है, पिज्जा का टेस्ट कैसा होता है, मोमोज का टेस्ट कैसा होता है, फास्ट फूड का, प्रोसेस्ड फूड का टेस्ट कैसा होता है, उसके बाद उसके अलावा उनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता।
ठीक है, तो बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो दो चीजों के ऊपर ही डिपेंड करता है, फिजिकल एक्टिविटीज और न्यूट्रिशन। बच्चे जैसे फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करने की वजह से उनके शरीर के जो टिश्यूज हैं वो टूटते हैं। टिश्यूज टूटेंगे तो उस टाइम पे उनके शरीर को पोषण मिल गया, न्यूट्रिशन मिल गया, तो टिश्यूज रिपेयर होते हैं। टिश्यूज रिपेयर होने के बाद टिश्यू ग्रो करना शुरू करते हैं, तो उनकी हाइट भी बढ़ती है, शरीर का आकार भी बढ़ता है, और उनका जो मानसिक विकास है, उनकी मेध शक्ति है ना, जो उनका मानसिक विकास है वह भी सुचारू रूप से होता है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंच पा रहे हैं। लेकिन जो खान पान है वो तो उस तरीके का है ही नहीं इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, न्यूट्रिशन वैल्यू। तो इसी वजह से जो बच्चों का स्वास्थ्य है वो बेहतर नहीं हो पा रहा है। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद यही कहता है कि बच्चों के स्वास्थ्य को हमें पूर्ण रूप से ठीक करना है तो उनके शारीरिक विकास को भी बेहतर करने की आवश्यकता है, साथ साथ उनके मानसिक विकास को भी बेहतर करने की आवश्यकता है। तो आयुर्वेद ने बताया कि उनके शारीरिक और मानसिक विकास को बेहतर करने के लिए बहुत सारी हर्ब्स हैं। जैसे मानसिक विकास के लिए हमारे पास ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, अश्वगंधा मानसिक और शारीरिक विकास दोनों में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो मेद रसायन और कुछ बल रसायन की आवश्यकता होती है। रसायन क्या होते हैं? केमिकल नहीं समझना, रसायन को केमिकल नहीं समझना, रसायन को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे केमिकल बनता है। लास्ट सेशन में आपको बताऊंगा कि रसायन का मतलब क्या है। ठीक है, तो कुछ सस्पेंस रहना चाहिए लास्ट सेशन में, लेकिन मैं आपको बता दूं रसायन का मतलब केमिकल नहीं है। ठीक है, रसायन हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। आयुर्वेद की लैंग्वेज अलग होती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बच्चों के शरीर के अंदर कफ प्रवृत्ति अधिक होती है, वात पित्त कफ त्रिदोष मैंने आपको बताए थे, तो बच्चों के शरीर के अंदर जो कफ प्रवृत्ति है वो सबसे ज्यादा होती है। इसी वजह से बच्चों को ठंड बहुत ज्यादा लगती है, कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है, उनके शरीर के अंदर बुखार बहुत जल्दी हो जाता है, तो बीमारी इसलिए उनके शरीर के अंदर होती है। तो अगर उस टाइम पे न्यूट्रिएंट्स वैल्यू उनके शरीर के अंदर अधिक हो, न्यूट्रिशन की मात्रा कम ना पड़े, उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो, तो फिर धीरे धीरे वो जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे उसका शमन होना शुरू हो जाता है। लेकिन बच्चों के शरीर के अंदर तो जो डाइजेशन है वो भी वीक रहता है, क्योंकि जो उनकी अग्नि शरीर के अंदर की जो अग्नि है जठराग्नि वो मंद होती है, तो वो जठराग्नि भी धीरे धीरे ही प्रदीप्त होती है एज के साथ साथ। ठीक है, जैसे वो खाना पीना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो प्रवृत्ति उनकी जो है जो जठराग्नि है वो धीरे धीरे प्रदीप्त होती है। तो अभी हमें जो पता चला, अभी ये पता चला कि बच्चों का जो डाइजेशन है उसको हम बेहतर कर लें, साथ साथ उनकी इम्यूनिटी को मैंने चर्चा की, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बना लें, क्योंकि मैंने बताया बच्चों के अंदर कफ प्रवृत्ति अधिक होती है, तो उनको कोल्ड से हमें बचाना है, बुखार से हमें बचाना है, खांसी से हमें बचाना है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनकी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर कर ले, साथ उनके डाइजेशन को बेहतर करें, पाचन को बेहतर करें, ताकि जो खाना खा रहे हैं उनके शरीर के अंदर ढंग से वो डाइजेस्ट हो सके। साथ साथ उनके मानसिक विकास को बेहतर करने की आवश्यकता है। ये तो हमने शारीरिक विकास के लिए किया, मानसिक विकास जब उनका बेहतर होगा तो बेहतर तरीके से पढ़ाई में भी ग्रो करेंगे, स्पोर्ट्स में भी ग्रो करेंगे, किसी भी फील्ड में बेहतर तरीके से काम करेंगे, उनकी जो नींव है वो बेहतर हो पाएगी, तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है हमारे प्रोडक्ट किड्सटॉक को? किड्सटॉक के अंदर वो सारी सामर्थ्य है जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बेहतर बनाने में मदद करती है। क्योंकि हमने इसके अंदर ब्राह्मी का यूज किया है, तो साइंस भी मानता है कि ब्राह्मी बच्चों की जो मेमोरी है, याद रखने की जो क्षमता है, उसको बेहतर बनाने का काम करता है। ठीक है, जे अल्टम कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन ने 2018 के अंदर रिपोर्ट दी। सादा शंखपुष्पी का हमने इसके अंदर यूज किया। शंखपुष्पी बच्चों के फोकस को बढ़ाने में मदद करती है। बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं, क्या करें क्या ना करें, ये ले वो ले, ये नहीं करें ये वो ना करें। ये इसका मतलब है कि मेंटल क्लैरिटी नहीं, तो मेंटल क्लैरिटी में भी मदद करता है शंखपुष्पी। ये जो रिसर्च है ये भी एथनोफार्माकोलॉजी के अंदर 2017 के अंदर पब्लिश हुई। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में अत्यंत मदद करता है, और साथ साथ उनकी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको भी बेहतर बनाने में मदद करता है। जो रिसर्च है फाइटोथेरेपी की रिसर्च है 2020 की। आंवला का भी हमने इसके अंदर यूज किया। आंवला के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, ठीक है, और हमारी आंखों के लिए भी अच्छा है, बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं। विटामिन सी है, एक बहुत बढ़िया सोर्स है
है ना, विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए ये उनके पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। साथ में गुड़ूचीक हमने इसके अंदर यूज किया है जो उनकी इम्यूनिटी को तो बढ़ाएगा ही, साथ साथ उनके शरीर के अंदर जो उनका पाचन तंत्र है उसको बेहतर बनाने में मदद करता है। ये आयुर्वेदा इंटीग्रल मेडिसिन 2016 की रिपोर्ट है। तो देखिए जो हमने किड्स डॉग के अंदर जितनी भी हर्ब्स का यूज किया है वो ये सारी साइंस के द्वारा वैलिडेटेड है, किसी ना किसी जर्नल के अंदर पब्लिश है। तो किड्स डॉग ही क्यों, बच्चों के लिए किड्स डॉग ही हम यूज क्यों करें? क्यों कोई भी प्रोडक्ट आप लेंगे तो मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, अलग अलग चीजों के लिए, लेकिन किड्स डॉग न केवल उनकी इम्यूनिटी को बेहतर करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करेगा, जिससे वो कम बीमार पड़ेंगे, साथ साथ उनके डाइजेशन को बेहतर करेगा, पाचन तंत्र को बेहतर बनाएगा, जो वो खाएंगे उनके शरीर के अंदर ढंग से डाइजेस्ट होगा, शारीरिक मानसिक विकास बेहतर तरीके से होगा, उनकी मानसिक क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो उन सब हर्ब्स का एक ब्लेंड है, एक संयोग है, ठीक है। तो उनकी कॉग्निटिव हेल्थ, सोचने समझने की शक्ति, डाइजेशन, हर चीज को ठीक करने में मदद करता है किड्स डॉग। तो अब जान लेते हैं कि कितना हम इसको यूज करें। बच्चे कितना यूज कर सकते हैं? 10 से 15 ml दिन में 2 बार इसका यूज कर सकते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने से पहले आप याद रखिए, स्कूल जाने से पहले 10 से 15 ml किड्स डॉग उनको दे दिया और एक बार रात को सोने से पहले इसका यूज करा दिया। तो आप रिजल्ट नोटिस करेंगे 4 से 6 हफ्ते के अंदर जो बच्चे हैं, बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो खुद ही जो है बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, भले वो स्पोर्ट्स में हो या फिर वो स्टडी ज्यादा करते हैं। तो ये जो रिजल्ट है आपको बेहतर मिलनी शुरू हो जाएंगे। कैसे यूज करें? दूध के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हैं और शहद के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं, या फिर दूध के अंदर जो 10 से 15 ml किड्स डॉग डाला और साथ में 1 चम्मच शहद भी आप डाल सकते हैं, दोनों भी आप साथ में यूज कर सकते हैं। तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी बेहतर देखने को मिलेंगे, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि बच्चे जो जिनका वेट ज्यादा है, जो थोड़े ओबीज हैं, तो उनको शहद के साथ मतलब अगर दूध के साथ यूज करा रहे हैं तो फिर शहद का यूज ना करें। अगर बच्चे दुबले पतले हैं तो दूध के साथ किड्स डॉग का भी यूज करें, साथ साथ शहद का भी यूज करें, तो उससे रिजल्ट्स बेहतर मिलने शुरू हो जाएंगे। जो बच्चे दुबले पतले, जो बिल्कुल दुबले पतले हैं, वो धीरे धीरे हेल्दी होने शुरू हो जाएंगे। अगली जो समस्या है वो हड्डियों से रिलेटेड है। कुछ चर्चा हमने लास्ट ट्रेनिंग सेशन में भी की थी कि हड्डियों से रिलेटेड जो समस्या है वो 30 से 40 साल की एज में आज के समय में होनी शुरू हो गई है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। पहले टाइम पे हम सभी को लगता था कि अभी तो जब बुढ़ापा आएगा तब देखेंगे, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम सब होने की संभावना है। लेकिन आज के समय में सोचने वाला विषय इसलिए बना, आज के समय में इस टॉपिक को हमने वरीयता इसलिए दी क्योंकि आज के समय में 30 से 40 साल की एज के अंदर ही हमारे जॉइंट्स के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है, हमारी जो हड्डियां हैं उनके अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि एक बार कहीं पे बैठ गए तो फिर खड़े होने का मन नहीं करता, खड़े हैं बैठने का मन नहीं करता। अगर 30 से 40 साल की एज में ये कंडीशन है तो 50 या 60 की एज में क्या कंडीशन रहेगी? आईसीएमआर ने 2023 के अंदर बताया कि हर 6 में से 1 भारतीय मस्कुलोस्केलेटल पेन से पीड़ित हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो केसेस 23 मिलियन थे, लगभग 2 करोड़ से ज्यादा थे 1990s में, और 2019 के अंदर 6 करोड़ से अधिक हो गए। आप समझिए 30 साल के अंदर लगभग 3 गुना हो गए। हर साल जो केसेस हैं वो डबल होते जा रहे हैं। और तो अगर मैं बात करूं 2030 की, तो ये जो केसेस हैं लगभग 8 से 9 करोड़ हो जाएंगे। तो जो संख्या है ये बढ़ती जा रही है निरंतर। इसके पीछे का एक्चुअल रीजन हम सभी को पता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। एक ही चेयर के ऊपर बैठे हैं पूरे दिन, ऑफिस के अंदर एक ही चेयर के ऊपर बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी, कुछ भी फास्ट फूड, जंक फूड हम खाते रहते हैं बीच बीच में। तो लेकिन कैलोरीज तो बहुत ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन वो कैलोरीज बर्न नहीं हो पा रही। मोटापा, तो मोटापा इस समस्या को और ज्यादा बढ़ा देता है। फिजिकल एक्टिविटीज की कमी है, मूवमेंट बॉडी के पार्ट्स का हो ही नहीं रहा, जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स का मूवमेंट हो ही नहीं पा रहा। अब सर्दियां हैं, सर्दियों के टाइम पे तो आप देखिए लोगों की फिजिकल एक्टिविटी वैसे ही कम हो जाएगी। तो हड्डियों से रिलेटेड जो समस्या आप देखेंगे सर्दियों के टाइम पे, जो पेन है जॉइंट्स में बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, बेहतर नहीं हो पाता, क्योंकि जो फिजिकल एक्टिविटीज है हमारी कम हो जाती है। तो वही सारे रीजन है। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जो त्रिदोष है, वात पित्त कफ,
जब तीनों का इम्बैलेंस हो जाता है तब हमारे शरीर के अंदर हड्डियों से रिलेटेड समस्या उत्पन्न होती है। तो ऑर्थोडॉक को बनाने के लिए इसी आयुर्वेदिक ज्ञान का हमने यूज किया है। आयुर्वेद के अंदर वर्णित है कि जो वात दोष का शमन करने के लिए, है ना, जो वात दोष जो हमारे शरीर के अंदर वात दोष का असंतुलन हो जाता है तब हमारे जॉइंट्स के अंदर ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है, रूखापन आना शुरू हो जाता है, हड्डी टूटने की जो संभावना है वो सबसे ज्यादा होती है जब हमारे शरीर के अंदर वात दोष का असंतुलन होता है। जब हमारे शरीर के अंदर अमा, जो टॉक्सिन्स, अमा मैंने बताया था, हम खाना खाते हैं, कुछ खाना ऐसा होता है जो अपचित रहता है, जो खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसी की वजह से विषाक्त तत्व हमारे शरीर के अंदर जमा हो जाते हैं, इसको बोलते हैं अमा। ठीक है, तो वो हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, तब भी हमें हड्डियों से रिलेटेड समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जब कफ दोष का संतुलन हो जाता है तब हमारी जॉइंट्स के अंदर, हमारी हड्डियों के अंदर किसी न किसी प्रकार की स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो आयुर्वेद ने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि किस दोष के असंतुलन की वजह से हमारे शरीर के अंदर कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए ऑर्थोडॉक हमने बनाया कि हमारी गट हेल्थ के ऊपर भी काम करेगा, हमारे डाइजेशन को भी बेहतर करेगा, हमारे शरीर के अंदर जो वात दोष है वो संतुलित होना शुरू हो जाएगा, है ना। हमारे शरीर के अंदर जो लिवर है, लिवर को बेहतर करने का काम करेगा, क्योंकि लिवर डाइजेशन से पूरी तरीके से रिलेटेड है। हमारे जॉइंट्स को भी रिपेयर करने में हमारी मदद करता है। तो कौन कौन सी हर्ब्स का हमने ऑर्थोडॉक के अंदर यूज किया, जैसे शलाकी का हमने इसके अंदर यूज किया। शलाकी को एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार की स्वेलिंग है उसको कम करने में हमारी मदद करता है, हमारी जॉइंट्स को रिपेयर करने में हमारी मदद करता है। फाइटो मेडिसिन की 2003 की रिपोर्ट है। साथ हड़जोड़ का हमने इसके अंदर यूज किया है। हमारी जो हड्डियां हैं, हड्डियों को मतलब एक तरीके से उनकी जो रिकवरी है उसको फास्ट करने में मदद करता है, उनको बहुत जल्दी हील करने में हमारी मदद करता है। इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2006 की रिपोर्ट है। सादा कुर्क्यूमिन का हमने इसके अंदर यूज किया। कुर्क्यूडॉक आप यूज करते हो, आप सभी को पता है कुर्क्यूमिन के कितने सारे फायदे हैं, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, हीलिंग प्रॉपर्टीज। हल्दी हम इतने लंबे समय से क्यों यूज करें, क्योंकि जो हल्दी है वो घाव को भी बहुत जल्दी बढ़ता है ना। हल्दी के बहुत सारे गुण, तो उसमें से जो एक बहुत ही बढ़िया एक क्वालिटी है हल्दी के अंदर पाए जाने वाले कुर्क्यूमिन की, वो है कि हमारी जो कार्टिलेज है उसकी हेल्थ को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। नीलगुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारी मसल्स के अंदर स्टिफनेस है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो बहुत सारे गुण हैं नीलगुंडी के। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी के अंदर 2012 के अंदर पब्लिश हुई। साथ साथ एलोवेरा का हमने इसके अंदर यूज किया है, जैसे बेस हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारी गट हेल्थ को भी साथ साथ ठीक कर देगा, हमारे लिवर को अच्छा बनाएगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के अंदर ढंग से एब्जॉर्ब हो उसमें हमारी मदद करेगा। तो बहुत सारे गुण हैं एलोवेरा के भी। तो ये जो रिसर्च है जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन के अंदर 2015 के अंदर पब्लिश हुई। तो आप देखिए ऑर्थोडॉक के अंदर जितनी सारी हर्ब्स हैं उनके अलग अलग बेनिफिट्स हैं हमारे शरीर के अंदर हड्डियों से रिलेटेड। तो ऑर्थोडॉक ही हम यूज क्यों करें, क्योंकि हमेशा हम हड्डियों के अंदर कुछ पेन हुआ, हमेशा हमारे पास एक ही उपाय होता है कि मार्केट से कोई बाम खरीद के ले आइए, कोई बाम का यूज कर लीजिए। लेकिन आयुर्वेद हमेशा कहता है कि अगर हमें अपने हड्डियों से रिलेटेड समस्या को दूर करना है तो आंतरिक रूप से भी ठीक करने की आवश्यकता है और बाह्य रूप से भी ठीक करने की आवश्यकता है। अब आंतरिक रूप से हम ठीक कैसे करें? बाह्य रूप से तो हमने जीएससी ऑइंट का यूज कर लिया, कल मैंने लास्ट ट्रेनिंग सेशन में आपको बताया था कि जीएससी ऑइंट को हम यूज करें बाहर। आंतरिक रूप से हम क्या यूज करें, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आंतरिक रूप से हमारे शरीर को क्योर करने के लिए ऑर्थोडॉक हमने बनाया। तो ये हमारे शरीर को आंतरिक रूप से पोषण देने में मदद करता है, आंतरिक रूप से बहुत सारी जो समस्या है उनको दूर करने में हमारी मदद करता है। शरीर के अंदर जो अमा जमा है उसको निकालने में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर वात पित्त कफ तीनों दोषों के संतुलन में हमारी मदद करता है। तो कितना, कैसे, किस प्रकार हम इसको यूज करें? 20 से 25 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो शुरुआत है शुरुआत 15 से 20 ml से कीजिए। ठीक है, तो अगर रिजल्ट स्लो लग रहा है तो 20 से 25 ml दिन में 2 बार कर दीजिए। ठीक है, शुरुआत करनी है 15 से 20 ml से। लगातार 3 महीने हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि जो हड्डियों से रिलेटेड समस्या है वो ऐसी तो है नहीं कि एक दिन में उत्पन्न हुई 2 दिन में उत्पन्न हुई।
वो बहुत लंबे समय से कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न थी, तो उसको पूरी तरीके से हमें खत्म करने कम से कम 3 महीने का हमें टाइम लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, पानी ज्यादा पीना है। पानी लास्ट सेशन में आपको बताया कि पानी ज्यादा पीना हम सभी के लिए लाभप्रद है। ठीक है, प्रोटीन रिच डाइट, इससे हमें प्रोटीन मिले, तो प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। और जेसीमेंट का यूज जरूर करें बाह्य रूप से। ठीक है, अपनी जो प्रोग्रेस है हर मंथ नोटिस करें, है ना, हर मंथ उसको नोट भी करें, उसको नोट डाउन करें कि एक मंथ के अंदर क्या रिजल्ट मिले, 2 मंथ के बाद क्या रिजल्ट मिले, 3 मंथ के बाद क्या रिजल्ट मिले, तो उसको पूरी तरह से ट्रैक करना है। अगली जो समस्या है, हालांकि आज के समय में समस्या बन गई है, मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड। पुराने समय में आप देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या होती ही नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे जितना साइंस ने डेवलपमेंट कर लिया, जितनी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जितना वर्कलोड जो हमारे ऊपर सभी के ऊपर हो गया है, उसकी वजह से हमारे मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रही। क्या वर्कलोड ज्यादा है, हमारे ब्रेन की कैपेसिटी कम है? मैं तो यही मानता हूं कि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी कम है। जिस तरीके से वर्कलोड हमारे ऊपर बढ़ा है, उस तरीके से हमने अपने खान पान को तो चेंज नहीं किया, उस तरीके से हमें अपने ब्रेन को भी मजबूत बनाने की आवश्यकता थी, लेकिन ब्रेन को हम मजबूत नहीं बना पाए। इसी वजह से आप देखेंगे कम उम्र के अंदर ही जो फोकस की कमी हमें होने लगती है, बच्चे हो, एडल्ट हो या फिर बुजुर्ग हो, फोकस ही नहीं रख पाते, एक चीज के ऊपर फोकस ही नहीं रख पाते, मेमोरी से रिलेटेड इश्यू होने लगते हैं। बड़ी एज में तो चले मान लेते हैं कि बड़ी एज में भूलने की समस्या होने लगती है, लेकिन छोटी एज में भी एडल्ट भी जो भूलने की समस्या से पीड़ित है। एनसीईआरटी जिसकी हम बुक्स हम लोगों ने पढ़ी है, एनसीईआरटी ने एक रिसर्च निकाली 2023 के अंदर। उन्होंने बताया हर 3 में से 1 बच्चे को अटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या, मतलब क्लासरूम के अंदर वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते, हर 3 में से 1 बच्चा। और उसमें उनकी कोई गलती नहीं, कहीं ना कहीं जो ब्रेन की जो सामर्थ्य है उतनी है ही नहीं। इंटरनली हो सकता है कि कोई ना कोई समस्या हो, शरीर को उतना ज्यादा पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हो। जो एडल्ट है उनकी अगर मैं बात करूं, बर्नआउट की समस्या से रिलेटेड मैंने कल भी बात की थी कि पूरे दिन ऑफिस के अंदर रहते हैं, घर में आएंगे पूरी तरीके से जो है मानसिक रूप से वो पूरी तरीके से थक चुके हैं, ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है। फिर उसके लिए एंजाइटी होता है कभी ना कभी, एंजाइटी की समस्या भी बहुत ज्यादा कॉमन है। स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं, तो ये जो समस्याएं आज के समय में कॉमन हो गई है हमारे मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड। तो मैं हमेशा यही बोलता हूं कि कभी भी अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो शारीरिक स्वास्थ्य से भी ज्यादा जरूरी है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। तो अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जो अगर हमारा जो मेद है, हमारे शरीर के अंदर जो मेद है उसकी जब कमी होने लगती है, उसकी जो आपूर्ति हमारे शरीर के अंदर नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है वो कम होने लगती है। तो अपने शरीर के अंदर मेद की मात्रा को कैसे बढ़ाएं, उसके लिए हमने आयुर्वेद की शरण ली है ना। तो आयुर्वेद ने हमें बताया कि हमारे शरीर के जो मेद रसायन है वो ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, ज्योतिषमती है, जो कि मेद रसायन के रूप में काम करते हैं। साथ साथ तगड़ा का हमने इसके अंदर यूज किया। तगड़ा का यूज इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेहतर नींद नहीं ले पाते। अब नींद अगर उनको बेहतर नहीं आ पाएगी तो मानसिक स्वास्थ्य पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हमने ये रिसर्च की, उसके बाद तगारा का हमने इसके अंदर यूज किया ताकि व्यक्ति को नींद बेहतर तरीके से आए, जो ब्रेन है उसको रिलैक्स मिले और अगले दिन के लिए तैयार हो। तो तगारा का हमने इसके अंदर यूज किया। साथ साथ अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो मेन स्ट्रेस हार्मोन है, इसकी वजह से स्ट्रेस हमें होता है कॉर्टिसोल, उसको बैलेंस करने में मदद करता है। देखिए मानसिक स्वास्थ्य की जो समस्या हो सकती है उनके पीछे के जो रीजंस हैं उनके ऊपर हमने काम किया है ब्रेन डॉग के अंदर। तो ब्राह्मी को जैसे वो सारी हर्ब्स जो हमने इसके अंदर यूज किए, साइंस भी इसको वैलिडेट करते हैं, ब्राह्मी का हमने इसके अंदर यूज किया। साइंस भी बताता है, न्यूरोसाइकोफार्माकोलॉजी ने 2016 के अंदर पब्लिश किया कि जो ब्राह्मी हमने इसके अंदर यूज किया, क्योंकि मेद रसायन है हमारी मेमोरी को
याद रखने की जो हमारी क्षमता है उसको बढ़ाने में हमारी मदद करता है। हमारी लर्निंग कैपेसिटी, सीखने की हमारी क्षमता है जो अभी हम इस ट्रेनिंग सेशन में सीख रहे हैं, सीखने की जो हमारी क्षमता है उसको बढ़ाने में हमारी मदद करता है। एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम के अंदर 30 बच्चे हैं, 30 के 30 बच्चों की जो लर्निंग कैपेसिटी है, सीखने की जो क्षमता है, 30 के 30 बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी से होती तो सभी एक ही फील्ड में जा रहे होते हैं। अगर एक बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है या पढ़ाई में अच्छा है तो सभी अच्छे होने चाहिए थे, लेकिन हर बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी अलग अलग होती। तो जो हमारी लर्निंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने में हमारी मदद करता है ब्राह्मणी, जिसका हमने इसके अंदर यूज किया है, शंखपुष्पी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि ओवरऑल हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। साथ ही जो हमारे शरीर के अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसको रिलैक्स करने में हमारी मदद करता है, हमारे फोकस को बेहतर बनाने में मदद करता है। जो रिसर्च है जर्नल एथनो फार्माकोलॉजी के अंदर 2013 के अंदर पब्लिश हुई, अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे शरीर के अंदर मेन स्ट्रेस हार्मोन है आपको कॉर्टिसोल, उसको नियंत्रित करने में मदद करता है। जो रिसर्च भी पब्लिश होगी इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन के अंदर रिसर्च भी पब्लिश होगी। ज्योतिषमती का हमने इसके अंदर यूज क्यों किया है? क्योंकि ज्योतिषमती को एक इंटेलेक्ट ट्री के रूप में माना जाता है, मतलब ज्ञान वर्धन का पेड़, जो कि हमारे शरीर के अंदर ज्ञान को बढ़ाता है। ज्ञान कब बढ़ेगा? जब हमारा माइंड रिलैक्स होगा, हमारे माइंड के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर किसी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी, कैचिंग पावर हमारी अच्छी रहेगी। तो एक तरीके से इसको इंटेलेक्ट ट्री माना जाता है, तो उसका भी हमने इसके अंदर यूज किया है। तगारा हमने इसके अंदर यूज किए हैं, जो कि हमारे स्लीप साइकिल्स को बेहतर करता है। मतलब आज के समय में जो हमारा सीखने की शक्ति है हमारी, ठीक है, उसको बेहतर बनाने में मदद करता है। हमारी जो नींद है, नींद हमें बेहतर आए, मैंने आपको बताया तगारा उसमें हमारी मदद करता है। कि कई लोगों को इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम है, नींद बेहतर तरीके से नहीं आ पाती, तो नींद नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब करने में का काम करता है। तो इसलिए तगारा हमने इसके अंदर यूज किया। जो रिसर्च है फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी के अंदर 2020 के अंदर पब्लिश हुई। ब्रेन डॉक ही क्यों यूज करें? ब्रेन डॉक ही बेहतर क्यों? क्योंकि न केवल हमारी याद रखने की जो क्षमता है, मेमोरी, उसको बढ़ाता है, हमारे फोकस को बेहतर करता है, स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। क्योंकि अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, उसका रीजन मैंने बताया, नींद को बेहतर करता है, नींद को बेहतर करने के लिए तगारा का हमने इसके अंदर यूज किया। तो एक तरीके से मेद रसायन का और बल रसायन का एक कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसीलिए ये एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, इसको हम सभी को यूज करना चाहिए। तो कितना हम इसको यूज करें? 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं, गर्म पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ यूज करें। अभी तो सर्दियां हैं, ठीक है, तो गुनगुने पानी के साथ प्रोडक्ट को यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाय भी तो हम पीते ही हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि गर्मियों में गर्म पानी में कैसे यूज करें, लेकिन गर्मी में चाय जरूर पिएंगे, है ना। तो गर्म पानी में ही हम अपने सारे प्रोडक्ट को यूज करें तो बेहतर हमें रिजल्ट मिलेंगे। सुबह के टाइम पे अगर हम इसको यूज करते हैं, हमारे फोकस को बेहतर करता है। इसीलिए बताया कि जो बच्चे हैं, है ना, वो स्कूल जाने से पहले से किड्स टॉक है, किड्स टॉक के साथ ब्रेन डॉक यूज कर सकते हैं। तो जब वो क्लासरूम में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, तो उनका फोकस बेहतर होगा। रात के टाइम पे किड्स टॉक यूज करते हैं, साथ में ब्रेन डॉक यूज कर ले, तो मेंटली जो रिलैक्स है वो उनको मिलेगा। जो एडल्ट है वो भी ऐसे कर सकते हैं, ऑफिस जाने से पहले यूज कर ले और रात को सोने से पहले इसको यूज कर ले। शहद के साथ या फिर जो दूध है, दूध के साथ मिला के इसको यूज कर सकते हैं। जो व्यक्ति ओबीज नहीं है, जो व्यक्ति अधिक मोटे नहीं है, वो शहद को भी साथ में यूज कर सकते हैं, क्योंकि शहद जब दूध के साथ मिलता है तो कई बार वो वेट को बढ़ा देता है। तो इसीलिए मैंने इसका रीजन बताया, या फिर अलग अलग, या फिर दूध के साथ केवल यूज कर ले, या फिर शहद के साथ केवल यूज कर ले, बात की है। अगली जो समस्या मैंने बताई, समाज के अंदर व्यक्त जो सबसे बड़ी बुराई है, सबसे बड़ी जो समस्या है वो एडिक्शन की है, लत की। लत हमेशा बुरी चीजों की होती है, जो हैबिट होती है, जो आदत होती है, हमेशा अच्छी चीजों की होती है। और आदत को लगने में समय लगता है, जैसे सुबह उठने की हमारी आदत है, आदत हो गई अब, ठीक है, इसको लगने में समय लगेगा, या लगने में समय लगा और छूट जल्दी जाएगी। 2-4 दिन सुबह ना उठे फिर वही आदत पड़ जाएगी लेट उठने वाली। लेकिन जो बुरी चीजों की जो लत है वो बहुत जल्दी लग जाती है, छूटने में समय लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? कि जो लत है, जो गलत चीजों की जो हमें लत लग जाती है, जिसमें नशा है, सिगरेट है, तंबाकू है, गुटखा है, अल्कोहल,
इसकी जो लत हमें लग जाती है उसको छूटने में इतना ज्यादा समय क्यों लगता है? इसके पीछे का रीजन ये है कि जब हम इनका सेवन करते हैं हमारे शरीर के अंदर डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन है जिससे हमें अच्छा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि एक टेम्पररी मोटिवेशन हमें मिलता है। तो व्यक्ति उसी मोटिवेशन को ढूंढने के लिए, उसी अच्छे लगने को ढूंढने के लिए फिर दोबारा से इन्हीं का यूज करते हैं, दोबारा इन्हीं के पास जाते हैं। आज के टाइम पे जैसे एम्स ने बताया 2022 के अंदर कि 35% जो जवान लोग हैं वो किसी ना किसी प्रकार के सब्सटेंस का यूज करते हैं, भले ही सिगरेट हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, अल्कोहल, किसी ना किसी प्रकार का जो ये नशीला पदार्थ है उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके अगर लंबे समय तक कोई व्यक्ति ये नशा करते हैं तो उसकी वजह से क्या समस्या हो सकती है? उनको स्ट्रेस की समस्या हो सकती है। व्यक्ति फिर स्ट्रेस लेने के बहाने ढूंढने लगते हैं कि स्ट्रेस मुझे है ना, फिर किसी ना किसी प्रकार के जो नशीला पदार्थ है उनका वो यूज कर। उनके बिना ऐसा लगता है कि मतलब व्यक्ति को स्ट्रेस होने लगती है, व्यक्ति को कुछ ऐसा लगने लगता है कि किसी चीज की कमी है, क्योंकि व्यक्ति को आदत पड़ जाती है उसी जोन में रहने की। इंसोम्निया जैसी समस्या, नींद बेहतर ना आने वाली जो समस्या है वो होने लगती है, नींद नहीं आ पाती, क्रेविंग बार बार होने लगती है। क्रेविंग किसी चीज की, किसी व्यक्ति को स्मोकिंग करते हुए देख लिया तो उनकी भी इच्छा होगी स्मोकिंग करने की, तो बार बार वो जो क्रेविंग है वो होने लगती है। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद यही कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को हमें लत से बचाना है, इस प्रकार के नशीले पदार्थों से हमें बचाना है, सबसे पहले तो उनके जो स्ट्रेस है उसको कम करना पड़ेगा। स्ट्रेस को कम करने के लिए अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, मैंने बताया कोर्टिसोल को नियंत्रित करता है, जो उनका स्ट्रेस कम हो जाएगा, तो उनको नशीले पदार्थ की आवश्यकता नहीं होगी स्ट्रेस को कम करने के लिए। साथ गुरुची का और राजगी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि नशीला पदार्थ लेने की वजह से जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो गए होंगे उनको बाहर निकालने का काम करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। शंखपुष्पी का हमने इसके अंदर यूज किया, ब्राह्मी है, हमारे शरीर के अंदर सेरोटोनिन और डोपामाइन को रिलीज करने का काम करते हैं, जो कि हमारे शरीर को एक ऐसा मोटिवेशन देते हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं डोपामाइन के लिए नशीले पदार्थ की तरफ हम जा रहे थे। तो डोपामाइन को हमारे शरीर के अंदर तो ये जो हमारी हर्ब्स हैं ये बढ़ाने का काम करेंगे, हमें मोटिवेट करेंगे नशे को छोड़ने के लिए। त्रिकटु का और जीरा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे डाइजेशन को बेहतर करेगा। अब डाइजेशन अच्छा होगा तो हम खाना पीना जो हम खाएंगे तो हमारे शरीर को लगना शुरू हो जाएगा, तो जो हमारा शरीर है वो धीरे धीरे जो है बढ़िया होना शुरू हो जाएगा, हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। और जब किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति से वह व्यक्ति ठीक होने शुरू हो रहे हैं, पहले से बेहतर होने शुरू हो रहे हैं, तो धीरे धीरे वो एडिक्शन जो है वो छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो उन सारी हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है जो साइंस ने भी वैलिडेट किए कि जो अश्वगंधा है, मैंने बताया कॉर्टिसोल को 40% तक कम करने का काम करता है, समझ रहे? तो कितना बड़ा इंपैक्ट डालता है अश्वगंधा, इसलिए अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया। इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन ने भी इसको बना। शंखपुष्पी को हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को, हमारे जो ब्रेन है उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाने का काम करता है, उनकी फंक्शनिंग को, कार्य करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करता है। साथ गुरुची का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करेगा, हमारी लिवर की फंक्शनिंग को अच्छा करेगा, डाइजेशन को अच्छा करेगा। ठीक है, ये जो रिसर्च है फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017 के अंदर पब्लिश हुई। साथ ब्राह्मी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर डोपामाइन को बढ़ाने का काम करता है, जिससे नेचुरली हमें मोटिवेशन मिलनी शुरू हो जाती है, जो हमारी थकान है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, हमारे ब्रेन के लिए भी बेनिफिशियल है और ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। न्यूरोसाइकोफार्माकोलॉजी के अंदर 2016 के अंदर पब्लिश हुआ। हर की का हमने इसके अंदर क्यों यूज किया? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स है उनको हमारे शरीर के अंदर से निकालने में हमारी मदद करता है, एडिक्शन को धीरे धीरे छुड़ाने में हमारी मदद करता है। आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल के अंदर 2020 के अंदर पब्लिश हुआ। एडिडो क्यों अलग है बाकी प्रोडक्ट्स? क्योंकि ये न केवल हमारी बॉडी को आंतरिक रूप से साफ करने का काम करता है, बल्कि हमारी जो क्रेविंग है, बार बार हमें जो इच्छा होती है किसी न किसी प्रकार के एडिक्शन की, उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर काम करता है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी काम करता है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो नशीले पदार्थ है वो सबसे पहले हमारे ब्रेन को कैप्चर करते हैं, तो हमारे ब्रेन को भी जो है बेहतर करने का काम करता है, हमारे लीवर को भी, हमारी गट हेल्थ को भी पूर्ण रूप से हमारे शरीर को ठीक करने में मदद करता है। जिस व्यक्ति ने एडिक्शन की वजह से अपने शरीर को पूरा खराब कर लिया,
उस व्यक्ति के शरीर को भी पुनः पहले जैसा स्वस्थ बनाने में हमारी मदद करता है। तो कितना हम इसको यूज करें? 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। एक बार मॉर्निंग में यूज कर लीजिए, एक बार रात को सोने से पहले इसको यूज कर सकते हैं। शहद के साथ इसको यूज करें तो बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। लगातार 1.5 से 2 महीना हम इसको यूज कर सकते हैं। अगली जो समस्या है आज के समय में जो हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है वो है डायबिटीज की समस्या। एक लाइफस्टाइल डिजीज ही है डायबिटीज, इसको हम शुगर की समस्या बोलते हैं आम बोलचाल में। मधुमेह हिंदी में बोलते हैं, आयुर्वेद में भी इसको मधुमेह बोलते हैं। अब डायबिटीज में होता क्या है, हमारे ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है ना। हमारे रक्त के अंदर जो शर्करा है उसकी मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है, साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा जमा होनी शुरू हो जाएगी। अब हमारा जो शरीर है वो कैसे काम करता है, हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाने का काम करता है इंसुलिन। और इंसुलिन बनता है हमारे शरीर के एक अंग के अंदर, इसका नाम है पेनक्रियाज। ठीक है, अभी हम सभी को ये पता चल गया कि जो पेनक्रियाज है उससे रिलेटेड जो इंसुलिन है, इंसुलिन ज्यादा मात्रा में जो है हमें प्रोड्यूस कर रहा है ताकि जो ग्लूकोज है ग्लूकोज सेल्स तक जा सके। ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाने का काम इंसुलिन करता है। तो इंसुलिन हमारे जो पेनक्रियाज है उसमें बेहतर मात्रा में जो है रिलीज हो और हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो, लेकिन ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई। तो उतने सारे ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाने के लिए जो लिमिटेड मात्रा में इंसुलिन है वो कम पड़ने लगता है। तो इसलिए बहुत सारे व्यक्ति आपने देखे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज उनको हो जाता है, मतलब कुछ समय बाद उनको इंसुलिन लेने की आवश्यकता होती है। तो आज के समय में अगर मैं बात करूं हमारे देश के अंदर जो डायबिटीज है वो क्यों इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, असली समस्या है। हमारे देश को डायबिटिक कैपिटल माना जाता है। कितनी ज्यादा मात्रा में हमारे देश के अंदर डायबिटिक पेशेंट्स हैं, लगभग 10 करोड़ से अधिक जो हमारे देश के अंदर जो है डायबिटिक पेशेंट हो जाएंगे 2030 तक, ये आईडीएफ ने बताया। और 50% लोगों को ऐसी डायबिटीज है जिसके ऊपर हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। मतलब लगभग 5 करोड़ लोगों के अंदर जो डायबिटीज है उसको हम कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। अगर डायबिटीज किसी व्यक्ति को लंबे समय तक रहती है, उनको किडनी से रिलेटेड समस्या हो सकती है, उनको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्या उनके शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या उनके शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है। तो देखिए डायबिटीज कितनी सारी समस्या को हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न कर सकता है। डायबिटीज केवल एक बीमारी नहीं है, डायबिटीज कई सारी बीमारियों को जन्म देता है। आयुर्वेद उसको मधुमेह बोला गया है। उसका रीजन आयुर्वेद ने बताया कि जब हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म वो इम्बेलेंस होना शुरू हो जाता है, तब हमारे शरीर के अंदर जो डायबिटीज की समस्या उत्पन्न होती है। तो आयुर्वेद ने क्या तरीका बताया, किस प्रकार से हम अपने शरीर के अंदर डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आयुर्वेद ने बताया कि जो गुडमार्क हम इसके अंदर यूज करेंगे वो उसको शुगर डिस्ट्रॉयर के रूप में माना जाता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर शुगर को खत्म करने का काम करता है। ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ी है उसको खत्म करने का काम करता है। विजय सार का हमने इसके अंदर क्यों यूज किया, मैंने आपको शुरू में बताया कि डायबिटीज में हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती, तो ग्लूकोज को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है विजय सार। साथ मेथी का हमने इसके अंदर यूज किया है, इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाएगा। इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि इंसुलिन पेनक्रियाज से निकलता है। इंसुलिन ही हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है उसको सेल्स तक लेके जाने का काम करता है। जामुन और करेले का हमने इसके अंदर यूज इसलिए किया है क्योंकि हमारे पेनक्रियाज को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। साथ जो आयुर्वेद ने हमें बताया कि मेटाबॉलिज्म के इम्बैलेंस की वजह से हमारे शरीर के अंदर डायबिटीज होता है, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। तो साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है डायबिडॉक को, साइंस भी बताता है। जो गुडमार्क हमने इसके अंदर यूज किया है इसको मधुनाशिनी माना जाता है, शुगर डिस्ट्रॉयर माना जाता है। ठीक है, ये जो रिसर्च है जर्नल डायबिटीज रिसर्च 2017 के अंदर पब्लिश हुई। साथ विजय सार का हमने इसके अंदर यूज किया जो फास्टिंग ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। तो शुगर 2 तरीके से हम चेक करते हैं, एक बार तो फास्टिंग के साथ और एक बार खाना खाने के बाद। जो फास्टिंग ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। जो रिसर्च है फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019 के अंदर पब्लिश हुई। साथ मेथी का हमने इसके अंदर यूज किया है जो पोस्ट मील जो शुगर कई बार स्पाइक करती है।
खाना खाने के बाद, तो उसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। मेथी, उसका भी हमने इसके अंदर यूज किया, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर 2018 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। जामुन का हमने इसके अंदर यूज इसलिए किया है क्योंकि हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर बना सके, हमारे शरीर के अंदर ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सके। ठीक है, करेले का हमने इसके अंदर यूज इसलिए किया क्योंकि हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको बढ़ा सके, ताकि हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है वो सेल्स तक पहुंच सके, हमारे शरीर के अंदर जो डायबिटीज है वो कंट्रोल हो सके। ठीक है, तो ये जो रिसर्च है अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के अंदर 2016 के अंदर पब्लिश हुई। तो डायबिडोक ही क्यों, डायबिडोक ही हम यूज क्यों करें? क्योंकि मल्टीपल हर्ब्स है, मैंने आपको बताया अलग अलग हर्ब्स के अलग अलग बेनिफिट है। कोई हर्ब हमारी पोस्ट मील जो खाना खाने के बाद जो शुगर कई बार स्पाइक करती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। एक हर्ब ऐसी है जो कि फास्टिंग ब्लड शुगर है, मतलब खाली पेट जब ब्लड शुगर कई बार जो बढ़ जाता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो अलग अलग बेनिफिट्स हैं अलग अलग हर्ब्स के, उन सब हर्ब्स का एक कॉम्बिनेशन है, लंबे समय तक भी हम इसको यूज कर सकते हैं, इसकी कोई जो है प्रॉब्लम इससे नहीं है। तो कितना हम कैसे इसको इस प्रकार यूज करें? 10 से 15 ml खाना खाने से पहले दिन में 2 बार हम इसको यूज करेंगे, लगातार 4 से 6 हफ्ते, है ना, लगभग लगातार, मतलब आप समझिए 1.5 से 2 महीने हम इसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा डाइट का ध्यान रखें। डाइट कैसी? ऐसा भोजन ना करें जिससे आपके शरीर के अंदर जो शुगर की मात्रा बढ़े। कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिससे शुगर की मात्रा बढ़ सकती है, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर एक फ्रक्टोज पाया जाता है, तो उन फ्रूट्स को भी हमें अवॉइड करना है जिनके अंदर शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है, फाइबर रिच डाइट लेनी है, इसके अंदर फाइबर ज्यादा हो। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स का भी आप साथ में यूज कर सकते हैं, तो रिजल्ट्स बढ़िया मिलेंगे। साथ में सीबक का आप यूज कर सकते हैं, तो वो उस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, उससे आपको जो रिजल्ट्स हैं बेहतर मिलेंगे। सबसे एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज करनी जरूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज, भले ही जॉगिंग हो गई, रनिंग हो गई, या फिर जिमिंग हम करते हैं, स्पोर्ट्स में है, कुछ भी, भले गेम खेल लीजिए, बैडमिंटन खेल लीजिए, डांस कर लीजिए, जिस हिसाब से जितनी बॉडी की कैपेसिटी है उस हिसाब से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। योग के अंदर आसन प्राणायाम बेस्ट रहेंगे। ठीक है, आराम से धीरे से बैठ के आराम से आसन प्राणायाम हम कर सकते हैं, ये तो इजी है, हर व्यक्ति कर सकते हैं। अगली जो समस्या आंखों से रिलेटेड है, और आंखों की जो बात है उसको हम कभी नहीं करते, क्योंकि आंखें हमारी 24 घंटे काम कर रही है। आंखें पूरे दिन लगे हुए हैं, हम फोन देख रहे हैं आंखों की सहायता से, पढ़ाई कर रहे हैं आंखों की सहायता से, ट्रेनिंग ले रहे हैं आंखों की सहायता से। बिना आंखों के आप देखिए जीवन कैसा होगा। लेकिन आज के समय में घबराने वाला विषय यही है कि 20 साल की एज आते आते हमें आंखों से रिलेटेड समस्याएं होने लगती है। 70% जो युवा हैं वो ऐसे हैं जिनको स्क्रीन टाइमिंग अधिक होने की वजह से आंखों के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है, आंखों के ऊपर खिंचाव पड़ता है। जो कैटरैक्ट की समस्या है आज के समय में 45 साल से पहले होनी शुरू हो गई है, क्योंकि हमारी आंखों के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उनकी मात्रा बढ़ चुकी है। हमारी आंखों के अंदर ड्राइनेस की समस्या, रूखापन की समस्या आप देखेंगे, कई बार आंखें लाल होनी शुरू हो जाती है, आंखों से पानी निकलने लगता है। चश्मा लगने वाली जो समस्या है वो तो कॉमन है ही, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वही ऐसा है। हमारे एटमोस्फेयर के अंदर इतने ज्यादा पार्टिकल्स हैं, हमारी आंखों के अंदर प्रवेश करते रहते हैं, आंखों को साफ कैसे करते हैं। आयुर्वेद ने भी बताया कि जो हमारे शरीर का पूरा जो तेज है हमारी आंखों के अंदर विद्यमान होता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी आंखों की रक्षा करें। जो हमारी विजन है वही हमारी लाइफ है, विजन इज लाइफ। ठीक है, तो आयुर्वेद ने बताया, जो मैंने आपको बताया, नेत्रम तेज स्थानम, कि हमारी नेत्र के अंदर ही, हमारी आंखों के अंदर ही हमारे शरीर के तेज का स्थान होता है। अष्टांग हृदय एक आयुर्वेद का एक ग्रंथ है, उसके अंदर ये जो है श्लोक हमें मिलता है। तो आयुर्वेद ने हमें बताया कि बहुत सारी हर्ब्स, जैसे गुलाब की पत्तियों का रस है, रसोट है, हनी है, शहद, पुनर्नवा, नीम है, तुलसी, ये हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो उन सब हर्ब्स का एक कॉम्बिनेशन हमने इसके अंदर यूज किया। पुराने समय में आंखों की रक्षा करने के लिए नेत्र संस्कार होता था। नेत्र संस्कार का मतलब क्या है? सबसे पहले हम अपनी आंखों को साफ करेंगे, क्लींजिंग। फिर आता था प्रोसेस सूदिंग का, मतलब हम अपनी आंखों को नर्म बनाएंगे, उसके बाद नरिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो नेत्र का संस्कार है कि हम अपनी आंखों को सबसे पहले साफ करें, उसको
उसके अंदर कोई जर्म्स उपस्थित ना हो, कोई गंदगी उपस्थित ना हो, फिर हम अपनी आंखों को नर्म बनाएं, आंखों से रिलेटेड जो नसें हैं वो हमारी मजबूत रहें। ठीक है, तो ये नेत्र संस्कार होता था पहले टाइम पे, जो आयुर्वेद के अंदर वर्णित है। उसी नेत्र संस्कार की पद्धति को हम पुनः वापस लेके आ रहे हैं आई ड्रॉप के माध्यम से। तो आई ड्रॉप को साइंस भी वैलिडेट करता है कि जो गुलाब की पत्तियों का रस हमने इसके अंदर यूज किया नेत्र शुद्धि के लिए बहुत ही बढ़िया है। आंखों के अंदर जो रेडनेस है, कई बार लाल 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 आंखें हो जाती है, उसको भी दूर करने में, इरिटेशन कई बार हमें आंखों से होने लगती है, उसको भी दूर करने में हमारी मदद कर रहा है। जर्नल हर्बल मेडिसिन के अंदर 2017 के अंदर पब्लिश हुआ, रसोट का हमने इसके अंदर यूज किया है। एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज पाई जाती है, किसी प्रकार के इन्फेक्शन से रोकने में हमारी मदद करता है, कोई इस प्रकार के बैक्टीरिया हमारी आंखों के अंदर प्रवेश न करें, उसमें हमारी मदद करता है। एथनो फार्माकोलॉजी के अंदर 2018 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई, शहद का हमने इसके अंदर यूज किया है। शहद जो कि हमारी कॉर्निया को भी प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है कि प्रकार की गंदगी हमारी आंखों के अंदर जमा हो गई, इसको दूर करने में मदद करेगा। आयुर्वेद एंटी मेडिसिन 2019 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी आंखों में जो फ्लूइड है उसको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है, किसी प्रकार की स्वेलिंग हमें ना हो। ठीक है, ग्लूकोमा जो समस्या है उससे हमें हमारी रक्षा करने में मदद करता है। फाइटो मेडिसिन के अंदर 2020 के अंदर रिसर्च, नीम का तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि एक तरीके से हमारे आंखों के अंदर अगर किसी प्रकार की एलर्जी की संभावना है, कोई एलर्जी हो गई है, उसको दूर करने में हमारी मदद करेगा। इंटीग्रल मॉलिक्यूलर साइंसेज के अंदर 2020 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। तो आई डॉक ही हम क्यों यूज करें, क्योंकि क्लासिकल नेत्र रक्षा का जो नेत्र शोधन की पद्धति जो है उसको पुनः हम वापस लेके आ रहे हैं आई डॉक के माध्यम से। तो तीनों एक्शन करता है जो मैंने आपको बताया। नेत्र संस्कार में कूलिंग, हमारी आंखों को शीतलता भी प्रदान करता है, आंखों को साफ करता है, आंखों को कंफर्ट देने का काम करता है। तो यूज कैसे करना है, सबसे पहले यूज करने से पहले हमें अपने हाथों को धोना है, क्योंकि कई बार हमारे हाथों के ऊपर जर्म्स उपस्थित होते हैं, हमारी आंखों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सबसे जरूरी बात क्या है, सबसे जरूरी बात यह है कि जब हम एक बार उस बोतल को खोल लें, 1 महीने के अंदर अंदर हमें उसको यूज कर लेना। ठीक है, ज्यादा लंबे समय तक स्ट्रेच नहीं करना है कि बार बोतल खोल दी और जब मन किया तब डाल रहे हैं, 6-6 महीने तक चला रहे हैं, ऐसा नहीं करना। और बोतल खोली, 1 महीने के अंदर उसको रेगुलर डालिए और उसको खत्म कर दीजिए। ठीक है, 1 से 2 ड्रॉप हर आंखों में हम डाल सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार हम डाल सकते हैं। यूज करने के तुरंत बाद आंखों को रब नहीं करना है। ठीक है, आंखों को ऐसे मसलना नहीं है। अगली जो समस्या है हमारे शरीर के अंदर कफ दोष से रिलेटेड है। वात पित्त कफ, मैंने बताया कि त्रिदोष हमारे शरीर के अंदर होते हैं। जो कफ की जो समस्या है हमारे रेस्पिरेटरी